नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ। जहां पे आप ये देखेंगे कि भाई ये रहे फुनसुक वांगचू और ये फुनसुक वांगचू जो हैं लद्दाख की आजादी को लेकर कुछ डिमांड कर रहे हैं। अब ये डिमांड क्या है कि लद्दाख को एक स्टेट बना देना चाहिए, लद्दाख को जो है शेड्यूल 6 में ऐड कर लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो फुनसुक वांगचू जो है इसके रिगार्डिंग बहुत आराम से क्या कर रहे थे, आपका प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आराम से प्रोटेस्ट कभी सफल हुआ है तो उसका आंसर आपको मुझसे बेहतर पता है। और इसी प्रोटेस्ट में किसने एंट्री ले ली, तो वापस अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोटेस्ट में एंट्री ले ली जेनजीज ने। यस, अगर हम बात करेंगे तो इसी प्रोटेस्ट में जो है जेनजी ने यहाँ पे एंट्री ली और आप देख सकते हैं जैसे कि हमें एक्सपेक्टेशंस थी जेनजी से, उन्होंने वही किया। आपके सामने है कि यहाँ पे जो है इन जेनजीज ने आग लगा दी है, सीआरपीएफ की जो कार होती है, वो जो वैन्स होती है उसमें आग लगा दी है। यहीं तक नहीं, जेनजीज जो है वो कहां तक पहुंच गए, तो भाई वो जो है इस बीजेपी ऑफिस तक पहुंच गए। जरा ध्यान से देखिए कितने अच्छे से शूट किया जा रहा है, कितने अच्छे से जो है वो जूम लेके जा रहे हैं कि भाई देखिए हमने जो है क्या करा है। बहुत ज्यादा शान महसूस हो रही है भाई उनको कि उन्होंने सीआरपीएफ की गाड़ियां जला दी, कि उन्होंने जो है बीजेपी का ऑफिस जला दिया। जैसे कि ये सब चीजें जलाने से, ये सब चीजें करने से जो है दिल्ली पे प्रेशर बनेगा और वो तुम्हारी बात जो है मान जाएंगे, यही सोचा होगा इन लोगों ने, है ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सारी हरकतों से, इन सारी चीजों से दिल्ली पे प्रेशर बनेगा? और क्या इन्हीं सारी चीजों से जो दिल्ली है वो ये डिसाइड करेगा कि नहीं नहीं चलो ठीक है अब हम लद्दाख को क्या करते हैं, एक राज्य बना देते हैं, है ना। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में भी हैं कि जेनजीज हर प्रोटेस्ट में ऐसा बिहेव जो है क्यों कर रहे हैं, इतना वायलेंस जो है वो क्यों क्रिएट कर रहे हैं। शांति से भी अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद से चीजें जो है ठीक हो सकती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए जेनजीज जो है वो बिल्कुल वापस से उसी तरीके से जो है सड़कों पे उतर आए हैं और इन जेनजीज की क्या है, सिर्फ ये 4 डिमांड्स है। ये 4 डिमांड तो अगर हम बात करते हैं तो फुनसुक वांगचू की भी थी, लेकिन वायलेंटली ये डिमांड्स अब क्या हो गई हैं, इनकी हो गई है। डिमांड्स अगर देखें तो पहली डिमांड क्या है कि भाई लद्दाख को पूर्ण तरीके से राज्य का दर्जा दे देना चाहिए, जो शायद से उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग ठीक भी हो सकता है। दूसरी डिमांड क्या है कि यहाँ पे संविधानिक सुरक्षा जो है इनको दे देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 6 शेड्यूल। थर्ड डिमांड क्या है कि जो कारगिल और लेह है उसको लोकसभा में सीट दे देनी चाहिए। वहीं फोर्थ यहाँ पे क्या है कि जो सरकारी नौकरी है उसमें जो आपके लोकल लोग हैं उनको क्या दे देनी चाहिए, थोड़ी सी प्रायोरिटी जो है दे देनी चाहिए। हाँ, अगर हम बात करते हैं आपके पहले पॉइंट की कि जो लद्दाख है उसको स्टेट बना देना चाहिए और 6 शेड्यूल के अंदर जो है उसको ऐड कर देना चाहिए, तो देखिए लद्दाख को यहाँ पे यूटी क्यों बनाया गया, क्योंकि लद्दाख का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ क्या होता है, टच होता है। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फुनसुक वांगचू ने ये भी कहा कि जब भाई हमारी आंखों में धूल झोंके जा रही है, ये कहा जा रहा है कि चीन ने जो है हमारा हिस्सा नहीं हड़पा है, बट एक्चुअली में अगर आप मैप उठा के देखो तो चीन ने हमारा हिस्सा हड़पा है। इसी रीजन की वजह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि भाई लद्दाख का जो बॉर्डर है वो चीन के साथ जुड़ता है, राइट। इट मींस कभी भी जो चीन है वो लद्दाख पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। भाई जब लद्दाख पे अटैक होगा तो सेंटर की वजह से, यूटी होने की वजह से सेंटर जो है एकदम से उस पर क्या है, एक्शन ले सकती है। लेकिन वहीं अगर हम लद्दाख को क्या कर दें, एक राज्य बना दे, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, एक सेपरेट गवर्नमेंट है जिसमें एकदम से सेंटर जो है वो आपका रोल प्ले नहीं कर सकती। माना ये चीज जो है सेंट्रल के लिए बहुत सही है, लेकिन वहां के लोग जो हैं उनके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज अगर आपकी स्टेट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है तो लोकल लोगों को कुछ प्रिविलेजेस, कुछ पावर्स जो है जरूर मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 6 शेड्यूल की, कि 6 शेड्यूल है क्या, तो देखिए जब आप 6 शेड्यूल पढ़ते हैं तो यहाँ पे 4 स्टेट्स आती हैं, असम आती है, मेघालय आती है, मिजोरम आता है और आपकी मणिपुर आती है। ये कुछ ऐसी स्टेट्स है जिनको क्या दी गई है, कुछ स्पेशल ट्राइबल प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने तक की बात की गई है जिसमें 30 से ज्यादा मेंबर्स जो हैं आपके नहीं होते हैं। इट मींस इन 4 राज्यों को क्या है, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन जो है दी जाती है। अगर हम बात करें तो यही स्पेशल प्रोटेक्शन की डिमांड जो है वो कौन कर रहा है, लद्दाख जो है कर रहा है। लेकिन लद्दाख को जो है जम्मू एंड कश्मीर
जैसी एक जगह है उसकी कैटेगरी में डाल दिया गया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप कहेंगे कि इस कैटेगरी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हमें बताइए। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर भी एक क्या है, यूटी है, और वहीं अगर हम बात करते हैं लद्दाख भी क्या है, एक यूटी है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करती हूँ तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में अगर मैं इस चीज की बात करती हूँ कि क्या इंडस्ट्री के एक्सपोजर हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। लेकिन लद्दाख में उसी साइड में अगर हम देखें बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, तो वहां पे इंडस्ट्री लगना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। विच मीन्स दोनों ही यूटीज जो है इनकी सिचुएशंस अलग है, कनेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, अलग है, बट इन दोनों के जो है सेम तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए, लद्दाख को स्टेट बना देना चाहिए अगर हम उसकी लोकेशन की बात करते हैं, और यस, इनको जो है 6 शेड्यूल में प्रोटेक्शन भी दे देनी चाहिए अगर हम अगेन इनकी लोकेशन की बात करते हैं। अब इतनी लोकेशन की बात कर ही रहे हैं तो जरा लोकेशन को ही समझ लेते हैं। ज्योग्राफिकल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है, बहुत हाई हाई एल्टीट्यूड से बहुत ज्यादा ठंड रहती है, जिसकी वजह से पीने के पानी तक की क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आप सोच लीजिए, जब पीने के पानी तक की दिक्कत है तो इंडस्ट्री की बात तो बहुत दूर की है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ तो लद्दाख की जो प्रॉपर इकोनॉमी है वो आपकी एग्रीकल्चर, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट्स पे बेस्ड है। यानी इसके अलावा उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है टू एक्सप्लोर और खुद की जगह की इकोनॉमी को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। अगर हम चलते हैं आगे तो यहाँ पे इनकी अगली डिमांड क्या है कि भाई देखिए, लोकसभा में क्या दे देनी चाहिए, हमें सीट दे देनी चाहिए। ये डिमांड भी कहीं से गलत नहीं लगती है। अब आप कहेंगे क्यों, जरा खुद सोच के देखिए कि दिल्ली आपका कितना बड़ा है, अगर उस पूरे दिल्ली को सिर्फ एक लोकसभा सीट दे दी जाए तो क्या होगा, होगी ना स्ट्रेस में, आए ना आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट कि यार ऐसे कैसे चलेगा। उसी तरीके से माना लद्दाख की पॉपुलेशन जो है वो कम है, लेकिन लद्दाख का एरिया बहुत बड़ा है। वहीं आप सोचिए कि आपको अपने लीडर से मिलने जाना है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपको अपने लीडर को बताना है, तो वह पहले तो लीडर से मिलने जाने के लिए ही आपको 100 किलोमीटर जो है यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करें तो इनकी ये डिमांड भी कहीं से भी इररेलेवेंट तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। अगर हम आगे चलते हैं तो अगली डिमांड बहुत ही सिंपल है, जिसमें यह कहा गया है कि देखिए, जो लद्दाख के लोकलर्स हैं उनको सरकारी जॉब में क्या मिलनी चाहिए, थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जो वहां की सरकारी जॉब है वहां पे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और शायद से ये जो डिमांड है वो भी यहाँ पे गलत नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो ये है आपके सोनम फुनसुक वांगचुक। इन्होंने ही क्या किए हैं, बहुत सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, इन पहाड़ों में बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और ये चीज खुद कही कि हाँ, इन पहाड़ों में कुछ कंडीशंस के साथ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन्हीं 4 डिमांड्स के लिए ये क्या कर रहे थे, 14 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। यस, ये जो 14 दिन का प्रोटेस्ट था उसमें ये कहा गया था कि देखिए, मैं तब तक अनशन करूंगा जब तक मेरी डेथ ना आ जाए, बिकॉज मुझे मेरी 4 डिमांड्स जो है वो यहाँ पे मनवानी है। लेकिन इन्होंने 15 डे पे क्या कर दिया, अपना ये जो अनशन है उसको तोड़ दिया। बट जब मैं बात करती हूँ तो जैसे ही इन्होंने ये चीज खत्म करी, वैसे ही यहाँ पे जेंजी की एक बॉडी आ गई, जिसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज योर लेह अपेक्स बॉडी। लेह अपेक्स बॉडी क्या है, ये जो जेंजी प्रोटेस्ट हो रहा है लद्दाख के डिमांड्स के लिए, इसको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इस वायलेंस को देखते हुए यहाँ पे इन फुनसुक वांचुक ने भी क्या कहा है कि मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि भाई ये जो वायलेंस आप क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट के नाम पे आप वायलेंस फैला रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। ये इन्होंने खुद कहा है। इट मीन्स ये खुद भी नहीं चाहते कि इस प्रोटेस्ट के नाम पे यहाँ पे जो वायलेंस चल रहा है वो बढ़ता रहे, क्योंकि वायलेंस से इनको भी पता है कि शायद से कोई भी जंग जो है वो जीती नहीं जाती। क्योंकि जब वायलेंस होता है ना, तो हमें तो लगता है यार ये जल गया वो जल गया, लेकिन वहां की पूरी कॉमन कंडीशन सिचुएशन पे देखिए कि कितना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर अब एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट है क्या नेपाल के प्रोटेस्ट की तरह बन सकता है, कैसे, क्या जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ इतना वायलेंट लेवल पे हुआ, क्या उसकी तरह कुछ रिजल्ट यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकते हैं? सो द आंसर इज नो।
अगर मैं बात करती हूँ तो नेपाल में तो पूरा देश ही क्या कर रहा था, पूरे देश के जेंजीज ही क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं अगर हम बात करते हैं ले की, तो ले क्या है, एक छोटा सा एरिया है, वहां पे प्रोटेस्ट होने से दिल्ली पे प्रेशर नहीं बनेगा। दिल्ली इस प्रोटेस्ट को देखते हुए शायद से आपकी डिमांड जो है पूरी नहीं करेंगी। तो यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन था कि क्या ये जो प्रोटेस्ट है वो नेपाल जैसा प्रोटेस्ट बन सकता है, द आंसर इज नो। लद्दाख का एरिया सच में छोटा है अगर हम उसको पूरे हमारे भारत से यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इसी प्रोटेस्ट के चलते हुए यहाँ पे सेक्शन 163 जो है अप्लाई कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि सेक्शन 163 जो है क्या है, देखिए इसके अंदर जो है अब आर्मी को क्या दे दी गई, पूरी तरह छूट दे दी गई है कि भाई अब तुम्हारे पास क्या है, छूट है, तुम जैसे चाहे जो है इनको तोड़ सकते हो। तोड़ने का मतलब कि तुम्हें जैसे चाहे स्टेप लेने पड़े तुम वैसे स्टेप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आता है। अब आप कहेंगे कि वो ट्विस्ट क्या है। अगर मैं बात करूं तो इन्हीं डिमांड्स के रिगार्डिंग 6 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली थी। तो मीटिंग से पहले ही ये प्रोटेस्ट क्यों हो गया, क्योंकि जब आपने इतने टाइम तक वेट किया है तो अब एकदम से क्या हुआ, जो चुटकी बजाते ही आपने सोचा कि चलिए प्रोटेस्ट कर लेते हैं। ये सवाल जो है वो सरकार को सोचना चाहिए और इसके साथ साथ जो मोदी जी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई लद्दाख जो है वो जल रहा है तो मेरे देश का हिस्सा ना, वो हिस्से में आग लगी है, वहां के लोग जो हैं उसको जला रहे हैं। तो ये सवाल बहुत सारे उठते हैं कि अगर हम बात करें कि मीटिंग से पहले ही क्यों ये जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो गया, कि मोदी जी को इससे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा सवाल जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या सच में लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को स्टेट बना देना चाहिए। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, बिकॉज मैं आप सबके कमेंट्स जो हूँ जरूर पढ़ती हूँ। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके साथ साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यस, अपने थॉट्स जो हैं, अपने कमेंट्स जो हैं और अपने के जो विचार हैं वो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।